बेटा आज का टॉपिक है इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लासियस स्टेटमेंट। मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था सेकंड लॉ को एक्सप्लेन दो स्टेटमेंट्स के माध्यम से कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट था केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट था क्लासियस का स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक एंड क्लासियस दोनों स्टेटमेंट पहली बार में तो आपको अनकनेक्टेड लगते हैं, इसमें कोई रिलेशन नहीं है ऐसा लगता है, बट हम देखते हैं कि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं दोनों स्टेटमेंट। और इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसको प्रूव करने का बेस्ट मेथड है अगर हम ये ले लें कि अगर केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट वायलेट करता है तो क्लासियस का स्टेटमेंट भी वायलेट करेगा। और दूसरे तरीके से इसको ले सकते हैं, पहले क्लासियस का स्टेटमेंट लें, अगर क्लासियस का स्टेटमेंट रॉन्ग है तो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लासियस स्टेटमेंट। इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लासियस स्टेटमेंट। इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि केल्विन प्लैंक एंड क्लासियस दोनों लोगों ने एक ही बात बताई थी, दोनों का कहने का मतलब एक ही था। अगर केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट करेक्ट है तो क्लासियस का स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा, और अगर क्लासियस का स्टेटमेंट करेक्ट है तो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। या इसको इस तरीके से बोले, इफ केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट रॉन्ग है तो क्लासियस का स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा, वायलेट करेगा। अगर क्लासियस का स्टेटमेंट वायलेट कर रहा है तो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट भी वायलेट करेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं वायलेशन ऑफ क्लासियस स्टेटमेंट। फर्स्ट लेते हैं वायलेशन ऑफ क्लासियस स्टेटमेंट leads to the violation of केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि क्लासियस का स्टेटमेंट वायलेट कर रहा है। आपने लिया कि क्लासियस का स्टेटमेंट वायलेट कर रहा है, तो इससे प्रूव करेंगे केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट भी वायलेट करेगा। अब क्लासियस का स्टेटमेंट याद कीजिए, क्लासियस ने क्या कहा था? क्लासियस ने ये कहा था कि किसी दो बॉडीज में एक का टेम्परेचर ज्यादा है दूसरे का टेम्परेचर कम है, तो हीट का फ्लो कम टेम्परेचर की बॉडी से ज्यादा टेम्परेचर की बॉडी में कराने के लिए एक्सटर्नल वर्क की रिक्वायरमेंट होगी। आप यहाँ पे आपने एक हीट पंप कंसीडर किया, ये हीट पंप है। हीट पंप एक साइक्लिक डिवाइस है, हीट पंप है, और ये क्या कर रहा है? ये सिंक से हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ये सिंक है, इसका टेम्परेचर T लो है, यहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। सपोज Q1 amount of heat is extracted by the heat pump from the sink, और ये हीट भेज रहा है सोर्स को। ये सोर्स है आपका, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, मोर, तो इसको T5 बोलते हैं। हीट पंप Q1 अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है और यही Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स को भेज रहा है, और यहाँ पर हम इसको कोई भी वर्क की सप्लाई नहीं दे रहे। तो यहाँ पर ये क्लासियस का स्टेटमेंट वायलेट कर गया। कैसे वायलेट कर गया? क्लासियस ने कहा था अगर हीट का फ्लो सिंक से सोर्स की तरफ कराना है तो आपको सम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा। यू हैव टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क व्हिच लीड्स टू द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी टू अ हायर टेम्परेचर बॉडी। क्लासियस का स्टेटमेंट क्या था? क्लासियस का स्टेटमेंट था इफ यू वांट टू सप्लाई हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी टू हायर टेम्परेचर बॉडी you have to supply certain amount of work. Here आपने क्या कंसीडर किया? वायलेशन ऑफ क्लासियस स्टेटमेंट। आपने कहा नहीं, किसी भी तरीके का कोई हम वर्क यहाँ पर नहीं दे रहे हैं,
फिर भी हीट लो टेम्परेचर बॉडी से सिंक से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ अपने आप हीट का फ्लो पॉसिबल है, हो रहा है। और वो कौन करा रहा है? ये साइक्लिक डिवाइस करा रही है, जिसको हीट पंप बोलते हैं। फिर यहाँ पर आपने एक हीट इंजन इनकॉर्पोरेट किया, हीट इंजन इंट्रोड्यूस किया। ये हीट इंजन है, ये साइक्लिक डिवाइस एक ही है। इसका काम क्या है? सोर्स से हीट सिंक की तरफ मूव कर रही थी और यहाँ पर आपने इससे वर्क प्राप्त कर लिया, नेटवर्क। सोर्स से हीट कितनी आ रही थी? सपोज ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से आ रही थी और Q1 का कुछ पोर्शन वर्क में कन्वर्ट हो रहा था और रेस्ट पोर्शन Q2 सिंक में जा रहा था। अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं इसको देखिए, क्या था यहाँ पे? यहाँ पर एक हीट पंप है और एक हीट इंजन है, दो डिवाइसेस, दोनों साइक्लिक डिवाइसेस। हीट पंप एंड हीट इंजन बोथ आर द साइक्लिक डिवाइसेस। हीट पंप क्या कर रहा है? हीट पंप सिंक से, सिंक का मतलब लो टेम्परेचर बॉडी से Q1 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है और यही सेम Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स को भेज रहा है। और इसको हम कोई भी वर्क सप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये क्लासियस के स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है। अब यही हीट, सेम हीट अगर हम हीट इंजन को दे दें Q1 अमाउंट ऑफ हीट, तो इसी का कुछ पोर्शन वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है और रिमेनिंग पोर्शन Q2 सिंक में जा रहा है। अब यहां पर क्या देखते हैं? हीट पंप एंड हीट इंजन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ डिवाइस which operating in a cyclic manner will produce network output while exchanging heat with single energy reservoir। मतलब ये दोनों मिलके एक ऐसे डिवाइस बना रहे हैं जहां से आपको नेटवर्क आउटपुट मिल रहा है, जबकि हीट का ट्रांसफर सिंगल एनर्जी रिजर्वायर से ही हो रहा है। यहां पर केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट वायलेट हो गया। केल्विन प्लांक ने क्या बोला था? यू कैन नॉट फाइंड नेट वर्क डन फ्रॉम द सिंगल एनर्जी रिजर्वायर। अगर आपको वर्क फाइंड आउट करना है, वर्क प्राप्त करना है, उसके लिए आपके पास दो रिजर्वायर होने चाहिए, एक का टेम्परेचर हाई होना चाहिए और दूसरे का टेम्परेचर कम होना चाहिए। विदाउट टू थर्मल एनर्जी रिजर्वायर के आप वर्क आउटपुट फाइंड नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये दोनों डिवाइसेस मिलके नेटवर्क आउटपुट आपको मिल रहा है, जबकि हीट का एक्सट्रैक्शन सिंगल एनर्जी रिजर्वायर से हो रहा है। एक बार मैं आपको फिर से इसको रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्लासियस की स्टेटमेंट का वायलेशन लिया। मैंने कंसीडर किया एक हीट पंप है जो लो टेम्परेचर बॉडी से हीट हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ अपने आप हीट का फ्लो करा देगी, मतलब इट मींस वायलेशन ऑफ क्लासियस स्टेटमेंट। दूसरा हमने हीट इंजन इनकॉर्पोरेट किया, हीट एक्सचेंजर एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द सोर्स एंड रिजेक्ट सम अमाउंट ऑफ हीट Q2 टू द सिंक and produce some network W is equal to Q1 minus Q2. Here we see that the heat extracted by the heat pump is Q1 is directly extracted by the heat engine. No need of this reservoir. You can eliminate source and this amount of heat Q1 is extracted by the heat engine. Some portion of Q1 is converted into network and some portion is rejected to the sink. From here you find network output with the help of this device, combination of this device with only single energy reservoir. This violates Kelvin-Planck statement. Thus we can see that if Clausius statement is wrong, then Kelvin-Planck statement is also wrong. Now in second case we consider here we consider first Kelvin-Planck statement is wrong, leads to the violation of Clausius statement. Second portion,
Second case is violation of Kelvin-Planck statement leads to the violation of Clausius statement. First of all, you consider violation of Kelvin-Planck statement. What is the statement of Kelvin-Planck? Kelvin-Planck says that it is impossible to obtain network output with the help of single energy reservoir. सिंगल एनर्जी रिजर्वायर से आप वर्क आउटपुट प्राप्त नहीं कर सकते. चलिए कंसीडर करते हैं. हियर दिस इज द सोर्स एट हाई टेम्परेचर. इट्स टेम्परेचर इज Ts. यू कंसीडर हीट इंजन, cyclic heat engine, which absorbs Q1 amount of heat and produce work done W is equal to Q1. It means heat rejected to the sink Q2 is equal to 0. And consider heat pump. It is also a cyclic device which consumes Q1 amount of heat, and by consuming Q1 amount of heat, this is the sink at room temperature. By consuming Q1 amount of heat, or you can say that you supply this work W to the heat pump. You supply work produced by the heat engine W to the heat pump, and heat pump extract Q2 amount of heat from the sink, and total amount of heat rejected to the source is Q1 plus Q2. Here you see that by the combination of heat engine and heat pump, you make possible to extract heat from the low temperature reservoir and send it low temperature reservoir and supply to the high temperature reservoir without any external work डन. मतलब किसी भी बाहरी वर्क डन की सप्लाई, बाहर से कहीं आपने इसमें कोई वर्क डन सप्लाई नहीं किया, कोई वर्क आपने नहीं दिया बाहर से, लेकिन फिर भी हीट इंजन एंड हीट पंप दोनों मिलके Q2 अमाउंट ऑफ हीट यहां से एक्सट्रैक्ट करके सोर्स को भेज रहे हैं. इसका मतलब क्लासियस स्टेटमेंट यहां पे आपका रॉन्ग हो गया. मैं इसको एक बार फिर से आपको समझाता हूं. केल्विन-प्लैंक का स्टेटमेंट क्या था बेटा? केल्विन-प्लैंक का स्टेटमेंट था सिंगल एनर्जी रिजर्वायर से आप वर्क आउटपुट प्राप्त नहीं कर सकते हो. मैंने यहाँ कंसीडर किया सिंगल एनर्जी रिजर्वायर से हम वर्क आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं. इसी को बोला जाता है PMM सेकेंड, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ काइंड सेकेंड. यहाँ पे आपने मशीन लिया, ये मशीन है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ काइंड सेकेंड. इसका मतलब ये Q1 अमाउंट हीट लेकर के टोटल वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा है, और यही वर्क हम इसी वर्क से इस हीट पंप को हम रन करा लेते हैं, और ये हीट पंप इसमें से Q2 अमाउंट की हीट को एक्सट्रैक्ट करके सोर्स में भेज देता है. तो ये दोनों मिल करके एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जिसकी हेल्प से लो टेम्परेचर बॉडी से हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर बॉडी में हो रहा है, और आप बाहर से कोई भी एक्सटर्नल वर्क सप्लाई नहीं कर रहे हो. और क्लासेस का स्टेटमेंट क्या था? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ साइक्लिक डिवाइस व्हिच ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी इटसेल्फ. ऐसी डिवाइस नहीं बन सकती है जो लो टेम्परेचर बॉडी से हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर बॉडी में करा सके. और यहां पर तो आपने ऐसी बॉडी बना ली, सॉरी ऐसी डिवाइस बना ली जो डिवाइस लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर करा रही है. इसका मतलब क्लासियस स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, वायलेट कर गया. तो वायलेशन ऑफ केल्विन-प्लैंक स्टेटमेंट लीड्स टू द वायलेशन ऑफ क्लासियस स्टेटमेंट. इस तरीके से एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके, और उसको आप इन दोनों केसेस की हेल्प से प्रूव कर सकते हो, ऐसे समझा सकते हो. जो मैंने बोला है इसको आप 2-3 बार समझोगे. जो मैंने बोला है इन स्टेटमेंट्स को लिख के आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो. थैंक यू.